केजरीवाल के एक फैसले ने हिंदुओं को लुभाया तो बीजेपी में मानो हलचल सी मच गई। दिल्ली में चुनावी तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन तमाम पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार करती नजर आ रही हैं। जहां कांग्रेस थोड़ी इनमें पीछे है, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं खबर पुस्तक। दिल्ली में चुनाव नज़दीक हैं और तमाम पार्टियां अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगी हुई हैं, वोटरों को रिझाने में लगी हुई हैं। कोई पैसे बांट रहा है तो कोई वोट कटने का अंदेशा बता रहा है कि जल्द ही हमारी वोटें काटी जा सकती हैं। ऐसा भी तमाम नेता दावा कर चुके हैं। आज बात करेंगे जो कल अरविंद केजरीवाल ने जो घोषणा की है, जो भी पुजारी है, ग्रंथी है, उनके लिए 18,000 रुपये सम्मान राशि की घोषणा की है। यह घोषणा होते ही बीजेपी में मानो तूफान सा मच गया। दरअसल बीजेपी चाह रही थी कि 10 साल की सत्ता में रहने के बाद आम आदमी पार्टी का ग्राफ कुछ गिरेगा, लोगों में विरोध होगा, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है। जैसे जैसे चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं तो बीजेपी को शायद ये लग रहा है कि आम आदमी उतनी कमज़ोर नहीं है जितनी कि कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी 10 साल सरकार चलाने के बाद अक्सर नज़र आती है। लोगों में उसके खिलाफ थोड़ा गुस्सा नज़र आता है, उसके कामों को लेकर, उसकी योजनाओं को लेकर, क्योंकि वो 10 साल बहुत लंबा पीरियड होता है और ऐसा लगता है कि जनता अपने कामों को लेकर सवाल जवाब भी करने लगती है। लेकिन दिल्ली में शायद ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। यही कारण है कि बीजेपी ने जैसे ही आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है 18,000 सम्मान राशि की, तो बीजेपी ने एक पोस्टर वार जारी किया है, एक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में केजरीवाल, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली के, आम आदमी पार्टी के चीफ हैं, उनके लिए एक ट्वीट किया है और पोस्टर में केजरीवाल जी को दिखाया गया है चुनावी हिंदू। बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि जो केजरीवाल जी हैं वो केवल चुनावी के टाइम पे हिंदू बनते हैं, बाकी हिंदुओं के विरोध में ही काम करते हैं। उन्होंने क्या कुछ 4 पॉइंट में लिखा है वो मैं आपको बता दूं, जो ट्वीट किया है सुबह सुबह आज। चुनावी हिंदू केजरीवाल पहले पॉइंट में लिखते हैं, जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांटता रहा। नंबर 2, जो खुद और उनकी नानी प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे। यानी ये कह रहे हैं कि केजरीवाल मंदिर बनने से नाराज थे, इनके खिलाफ थे, इनकी नज़र में मंदिर नहीं बनना चाहिए था। नंबर 3 उन्होंने लिखा है, जिसने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले। और नंबर 4, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही हो, वो आज पुजारियों को सम्मान राशि दे करके क्या जताना चाहते हैं। इसी से सिद्ध होता है कि चुनावी हिंदू हैं। उसे अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आई। अब पोस्टर में क्या लिखा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। चुनावी हिंदू, नीचे एक पोस्टर बनाया है जिसमें हूबहू शक्ल अरविंद केजरीवाल जैसी बनाई गई है और उसमें लिखा है, मंदिर जाना है बस मेरे लिए एक छलावा, पुजारियों का सम्मान बस मेरा चुनावी दिखावा, सनातन धर्म का मैंने हमेशा मजाक उड़ाया। बीजेपी कह रही है, अक्सर बीजेपी की आईटी सेल बहुत मजबूत है और वो अक्सर हर चुनाव के टाइम पे, किसी भी प्रदेश का चुनाव हो, ऐसा करते हमें देखा, बार बार पहले भी देखा है और कई बार देखा है कि ऐसे चुनावी पलटवार के टाइम पे वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और ऐसे पोस्टर समय समय पर वायरल होते देखे हैं। लेकिन वो भूल चुके हैं कि ये आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी देश में शायद ऐसी पार्टी होगी जो भारतीय जनता पार्टी का हर मुद्दे पर बड़ी बेबाकी से जवाब ही नहीं देती, उसके सामने डट कर के मानो सामना करती है। अब यही कहाँ रुकने वाले थे। जैसे ही इन्होंने ट्वीट किया तो उधर से आम आदमी पार्टी का ट्वीट आता है। आम आदमी पार्टी लिखती है कि बीजेपी में हिम्मत है तो केजरीवाल की खुली चुनौती को स्वीकार करें। बीजेपी को केजरीवाल का ओपन चैलेंज, अपने 20 राज्यों में पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 सम्मान राशि देकर दिखाएं। बात भी जायज़ है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर इतनी चिढ़ है, इतना गुस्सा है, तो हिम्मत है तो केजरीवाल जी का ओपन चैलेंज स्वीकार करके दिखाएं। केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी की सरकार केवल 2 स्टेट में है, पंजाब और दिल्ली।
लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तमाम जगह सरकार है, चाहे उत्तराखंड हो, क्यों ना वो जिन जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है या सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर हिम्मत है तो आप वहाँ पे कीजिए ना। आप इतने बड़े हिंदूवादी अगर हैं, मैं भले ही मौका प्रस्ती हूँ, चुनावी हिंदू हूँ, आप तो असली हिंदू हैं। अगर आप असली हिंदू हैं और आप असली हिंदुओं के हितैषी हैं, हिंदुओं की फिक्र करने वाले हैं, हिंदुओं के रहनुमा बनते हैं, सच्चे हिंदू बनते हैं, तो आप जिन जिन प्रदेशों में आपकी सरकार है, यानी बीजेपी की सरकार है, तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आप उनमें ये योजना लागू कीजिए ना। पुजारी वहाँ पे भी हैं, मौलानाओं का ना सही, आप पुजारियों की तो कुछ सम्मान राशि, धनराशि बांध सकते हैं, तो आप वो कीजिए। मुझे गाली देने से, खाली केजरीवाल और आम आदमी को कोसने से, उनको चुनावी हिंदू बताने से, उनको फ्रॉड बताने से कोई लाभ नहीं है। अगर आपको बनना ही है और मुझे फ्रॉड साबित करना है, मुझे चुनावी हिंदू साबित करना है, तो आप बाकी के प्रदेशों में जहाँ जहाँ आपकी सरकार है वहाँ आप ये योजना लागू करें। वहाँ पे जो पुजारी हैं, मंदिरों में जो बैठे हैं, उनके लिए आप सम्मान राशि दीजिए, तब पता चलेगा कौन असली है और कौन चुनावी हिंदू। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी जिस तरह सोच रही थी दिल्ली में कि इस बार थोड़ी हमारा माहौल बनेगा, बीजेपी का माहौल बनेगा, और बीजेपी के नेता भी हैं जैसे प्रवेश वर्मा काफ़ी सक्रिय हैं और खुले तौर पे 11-11 हज़ार रुपये अपनी विधानसभा जहां से संभवतः वो चुनाव लड़ना चाहते हैं नई दिल्ली से, वहां पर उन्हीं क्षेत्र के वोटरों को 11,000 रुपये दे रहे हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि 2020 और 21 में जब कोरोना का टाइम चला तब से मैं मदद कर रहा हूं, लेकिन ये मदद सही मायने में तब की होगी तो ठीक है, लेकिन अब चुनाव जैसे ही नज़दीक आए, पिछले 10 दिनों से ये चीज़ दिख रही है, वो चुनावी नहीं दिखता, लेकिन केजरीवाल इनको चुनावी दिखता है, चुनावी हिंदू दिखता है, मौका प्रस्ती दिखता है, और तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, बीजेपी इस चुनाव में जितनी उम्मीद कर बैठी थी, शायद अब वो थोड़ा सोच रही है कि इस बार भी शायद उनकी दाल गलने में थोड़ी तकलीफ़ होगी, क्योंकि 2014 से 15 में या फिर 20 में या फिर जो भी रिजल्ट यहाँ पर दिल्ली के विधानसभा के आए हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता बड़ी तेज़ है, उनके फैसले भी अटपटे हैं। जैसे ही लोकसभा आती है सारी की सारी सीटें बीजेपी को, और जैसे ही विधानसभा का नंबर आता है तो फिर वो बीजेपी को साइड करके फिर से केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता थमा देते हैं। लेकिन इस बार उम्मीद थी बीजेपी को, लेकिन जैसे जैसे ये चल रहा है और केजरीवाल की हर दिन एक नई घोषणा, जो कि अक्सर होती है चुनाव के टाइम पर, जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है वो अक्सर कई योजनाएं लागू करती है, कई घोषणाएं भी करती है। तो चाहे बीजेपी की सरकार जिन प्रदेशों में रही है, वो भी चुनाव के टाइम पे जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं तो घोषणाओं का अंबार लगता है। ये अक्सर एक इसी पार्टी में नहीं, तमाम सारी पार्टियां ऐसा ही करती हैं, अगले 5 साल में अपनी भूमिका बनाने के लिए, अगले चुनाव में अपने को मजबूत बनाने के लिए, अगले चुनाव में दिखाने के लिए कि हाँ अगर हम आ गए, अब तक ये कि आगे इससे भी बेहतर करेंगे, ये तमाम दल करते हैं, चाहे वो कोई भी दल हो हिंदुस्तान का। लेकिन सवाल ये है कि अब केजरीवाल जी अगर ऐसा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी अगर ऐसा कर रही है, तो बीजेपी को थोड़ा दर्द हो रहा है। और दर्द ऐसे नहीं, दर्द इसलिए हो रहा है कि उनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जितनी कमज़ोर दिख रही थी उतनी कमज़ोर नहीं है। लोगों में आज भी पकड़ है, लोग आज भी केजरीवाल कर रहे हैं, लोग आज भी बिजली पानी पर बात कर रहे हैं कि उनको इस चीज़ का लाभ मिला है। जो लोग लोकसभा में वोट दे चुके हैं वो आज भी केजरीवाल को गाली नहीं दे रहे हैं। वो भले ही बीजेपी के लिए भी अच्छा बुरा ना बोले, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा मन मर्जी है, लोकसभा का मामला अलग है, विधानसभा का अलग है। तो जितनी भी योजनाएं हैं और लगातार जो आम आदमी पार्टी कर रही है, उससे नेता भले ही एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करते रहें, लेकिन जनता के मन में कहीं ना कहीं ये मुद्दे हैं और ये कह रहे हैं ठीक है, वो कुछ तो कर रहे हैं, किसी के लिए तो कर रहे हैं। जब पिछली बार मौलानाओं के लिए तो सवाल उठा कि पुजारियों के लिए क्यों नहीं, अब पुजारियों के लिए कर दिया तो कर दिया कि क्यों कर दिया भैया, आप तो चुनावी हिंदू हो। यानी बीजेपी के लिए स्थिति ऐसी है कि आम आदमी कुछ करे तो भी सवाल, कुछ ना करे तो भी सवाल। लेकिन सवाल यह है कि आम आदमी और बीजेपी तो आमने सामने है, लगातार वार पलटवार कर भी रहे हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली में ये बीजेपी के लिए
जरूर पेचीदा है कि वो चाह रहा था कि इस बार कांग्रेस कुछ अच्छा करेगी तो बीजेपी को लाभ होगा, लेकिन जैसा दिख नहीं रहा है, कांग्रेस बहुत ही साइलेंट दिख रही है, जिसका सीधा सीधा लाभ केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को होने वाला है। लेकिन ऐसी घोषणाएं लगातार चलती रहेंगी जब तक कि चुनाव आचार संहिता न लग जाए, चुनाव तारीखों का ऐलान ना हो जाए। जब तक रोज ऐसे ही वार पलटवार होते रहेंगे, एक दूसरी पार्टी, एक दूसरे दल लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार भी करते रहेंगे, छींटाकशी भी करते रहेंगे।